आजकल हेल्थ को ट्रैक करने के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, पर उसमें से ब्लड टेस्ट आज भी सबसे कॉमन और सबसे एक एफिशिएंट तरीका है जिससे हम अपनी हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ गलत रास्ते पे जा रही है या फिर हम सही चीज कर रहे हैं। एक ब्लड टेस्ट हमें बताता है कि हमारी बॉडी में अंदर से क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। ब्लड टेस्ट की मदद से आप जान सकते हैं आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा, या फिर आपके हार्ट की कंडीशन क्या है। ये सारी चीजें हम एक ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ये ऑनलाइन इतनी सारी सर्विसेज है जैसे कि 1mg हो गया, फार्मेसी हो गया, हेल्दियंस है, अपोलो है, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स है, काफी सारी ऐसी लैब्स है जिससे हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। हर गली नुक्कड़ पे एक पैथ लैब खुली है, पर क्या आपको पता है ये आपकी पैथ लैब आपको सही रिजल्ट्स दिखा भी रही है या नहीं? व्हाट इफ आपने जहां से टेस्ट करवाया है वो आपको गलत रिजल्ट्स बता रहे हैं, वो गलत डिटेक्ट करके बता रहे हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो गलत आपको बता रहे हैं कि आपका थायराइड बिगड़ा हुआ है, या फिर आपके ब्लड ग्लूकोज की भी रीडिंग्स वो गलत बता रहे हैं। यही सब जानने के लिए मैंने इंडिया की 4 मेजर लैब 1mg, फार्मेसी, हेल्दियंस और अपोलो से एक कॉमन ब्लड टेस्ट करवाया। एक ही टाइम पे मैंने अपना ब्लड दिया सबको, एक मॉर्निंग स्लॉट में। सबके मैंने कॉमन पैकेजेस बुक करवाए, ये जानने के लिए कि इनके अंदर कितने डिफरेंसेस आते हैं और कौन सी लैब मुझे सही रिजल्ट्स बता रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे क्या स्टेप्स थे, कौन कौन सी रिपोर्ट्स में क्या क्या रिजल्ट्स आए और उससे मुझे क्या जानने को मिला। सबसे पहले नंबर था 1mg का गोल्ड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो 1886 रुपीज का बुक हुआ आफ्टर डिस्काउंट। दूसरा टेस्ट मैंने हेल्दियंस का फुल बॉडी एडवांस चेकअप बुक करा जो उनकी ऐप पे आफ्टर डिस्काउंट मुझे पड़ा 1702 रुपीज का। तीसरा लैब मैंने बुक करा डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का स्वस्थ फिट सुपर 4 जो बिना डिस्काउंट के मुझे पड़ा 2350 रुपीज का। और लास्ट में मैंने फोर्थ लैब जो बुक करी वो अपोलो का प्राइम हेल्थ प्लान था जो मुझे मिला 1675 रुपीज में। ये सारे पैकेजेस मैंने जो भी चूज करे इन सब के अंदर बेसिक ब्लड टेस्ट क्राइटेरिया पूरे कवर थे, जैसे कि विटामिन प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल एंड फास्टिंग ग्लूकोज। अब सबसे पहले हम बुकिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1mg की ऐप मुझे सबसे स्मूथ लगी। उन्होंने मुझे कोई स्पैम कॉल भी नहीं करे, बुक करते ही ऐप से बहुत इजीली बंदा नेक्स्ट डे घर पर आ गया। हेल्दियंस की ऐप भी काफी अच्छी थी। अब डॉक्टर लाल पैथ लैब की ऐप की बात करें तो सबसे घटिया एक्सपीरियंस था। मुझे ऐसा लगा मैं कोई सरकारी ऐप चला रहा हूँ, वो 4 बार तो क्रैश हो गई, मुझे उस पर कुछ बुक करने में प्रॉब्लम आ रही थी, कभी कोई क्लिक नहीं हो रहा था, मतलब मेरा मूड ही ऑफ हो गया। फिर वहां से कॉल आया, उसके बाद उन्होंने मुझे हेल्प करी वो बुक करने में। और अपोलो का एक्सपीरियंस मिक्स था, मतलब कुछ ज्यादा ग्रेट भी नहीं था और बेकार भी नहीं था। मुझे इस प्रोसेस में सबसे अजीब बात लगी डॉक्टर लाल पैथ लैब के CRM की प्रॉब्लम की कि मैंने टेस्ट बुक कर लिया सेम नंबर से और मुझे 2 घंटे बाद वापस कॉल आया ये बोलकर कि आप टेस्ट बुक करना चाहते हैं क्या। मैंने उन्हें कहा कि आपने चेक नहीं करा क्या कि मैंने ऑलरेडी टेस्ट बुक कर लिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास अपडेटेड रिपोर्ट नहीं आई है, आइदर दे आर यूजिंग सम थर्ड पार्टी कॉल सेंटर या फिर उनका CRM का कोई प्रॉब्लम है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। अब सैंपल कलेक्शन की बात करते हैं। सारे ही फ्लैबोलॉजिस्ट चारों लैब से टाइम पर आए, लेकिन सिर्फ टाटा 1mg और अपोलो के फ्लैबोलॉजिस्ट ने मास्क पहना हुआ था और ग्लव्स पहने थे। वहीं डॉक्टर लाल पैथ लैब और हेल्दियन ने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। ग्लव्स जैसी बेसिक हाइजीन तो मैं एक एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई मेरी बॉडी से अगर ब्लड निकाल रहा है तो ये तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशंस है। हेल्दियन के फ्लैबोलॉजिस्ट ने तो वो भी जरूरी नहीं समझा। इससे मुझे काफी एक अनहाइजीनिक फीलिंग आई और थोड़ा सा डर रहता ही है। निडल तो ये लोग हमेशा नहीं यूज करते आपको दिखा कर कि हम नई निडल यूज कर रहे हैं, बट आई वुड प्रेफर कि सारी लैब्स अपने फ्लैबोलॉजिस्ट को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे कि आपको ग्लव्स तो पहनने ही है। अब ब्लड कलेक्शन हो चुका था, मैं रिपोर्ट्स की वेट कर रहा था, तो टाटा 1mg की रिपोर्ट मुझे सबसे पहले मिली तकरीबन 2:30 बजे के आसपास। मैंने ब्लड दिया था 8 से 9 के बीच के स्लॉट में। वहीं डॉक्टर लाल की रिपोर्ट मुझे तकरीबन 5 बजे के आसपास मिली, हेल्दियंस की रिपोर्ट मुझे 7 बजे मिली और ओपोलो की रिपोर्ट मुझे 7:30 बजे तक मिली सेम डे पे। अब बात करते हैं रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की। सबसे पहले बात करते हैं हम लिपिड प्रोफाइल की। लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, जिसमें हमें ये जानने को मिलता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे बढ़ा हुआ है और वो हमें किस लेवल तक हार्म कर सकता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट में टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL-C, HDL-C, ट्राइग्लिसराइड्स और कुछ रेशियोज आती है, लेकिन हम सिर्फ 2 चीज पे फोकस करेंगे, वो है LDL-C और ट्राइग्लिसराइड्स, क्योंकि ये 2 ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे LDL-C की बात करें तो 3 रिपोर्ट में मेरा LDL-C 139 और 142 के बीच में आया। वहीं अपोलो की रिपोर्ट में ये 118 था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो इतना डाइट का ध्यान रखता हूँ, मैं इतनी फिटनेस प्रमोट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो भी मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई कैसे आया? तो मैं आपको बता दूं, डाइट जरूर अफेक्ट करती है आपके LDL-C कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, बट अकेली डाइट ही एक रीजन नहीं होता आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होने का। इसके पीछे का रीजन जेनेटिक भी हो सकता है। और अगर हम बात करें कि LDL-C कितने रेंज में होना चाहिए ऑप्टिमली, तो इसका रेंज कुछ 70 to 80 mg पर डेसीलीटर के आसपास होना चाहिए। और मेरा LDL-C लेवल तो 1.5 से 2 टाइम्स ज्यादा आया है। पर इस टेस्ट के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि मुझे लिपिडोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर तुरंत चेक करवाना है कि ये ज्यादा क्यों आ रहा है, और अगर ये जेनेटिक रीजन है तो मुझे मेडिकेशन चालू कर देना चाहिए। वहीं ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो सारी रिपोर्ट्स के अंदर मेरा ट्राइग्लिसराइड 66 से 74 के बीच में आया। पर अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा आ रहे हैं तो प्लीज रिफाइंड कार्ब्स अपनी डाइट से
हटाइए और वेट लॉस करिए और रिफाइंड शुगर और कार्ब्स भी ओवरऑल कम करिए, तो हो सकता है आपके ट्राइग्लिसराइड्स बेटर हो जाए। अब बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट की। ब्लड ग्लूकोज दो तरीके से मेजर करा जाता है, एक होता है फास्टिंग और एक होता है पोस्ट प्रांडियल, यानी कि खाना खाने के बाद। बट इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फास्टिंग ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के ऑप्टिमल लेवल की बात करें तो आपका लेवल 70 to 99 के बीच में होना चाहिए, वो आपके लिए एक हेल्दी रेंज है। अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 to 125 के बीच में आ रहा है तो वो एक साइन है कि आपको प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है, और अगर 126 से ऊपर आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपको डायबिटीज हो चुकी है। इसका दूसरा मार्कर होता है HbA1c। अगर आपके रिजल्ट में HbA1c 5.7 से कम आता है तो आप एक हेल्दी रेंज में, 5.7 से 6.4 के बीच में आता है तो आपको प्री डायबिटीज है, और 6.4 से ऊपर आ रहा है तो मतलब आपको डायबिटीज हो चुकी है। अब ग्लूकोज के नंबर हम चेक करेंगे मेरी रिपोर्ट में। उससे पहले मुझे पता था कि मेरे नंबर बिल्कुल परफेक्टली फाइन आएंगे, क्योंकि इसका रिलेशन बॉडी फैट के साथ बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि ऐसे चांसेस बहुत कम है कि किसी पर्सन का बॉडी फैट बहुत ज्यादा है तो उनका ग्लूकोज लेवल कम आएगा, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। और क्योंकि मेरा बॉडी फैट एक हेल्दी रेंज में है तो मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि मेरा ब्लड ग्लूकोज या मेरा फास्टिंग ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा। और जब मैंने रिपोर्ट्स चेक करी तो मेरे फास्टिंग ग्लूकोज 83 से 95 के बीच में आए। 5 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का डिफरेंस तो हर रिपोर्ट में आता है, वो तो आप कंटिन्यूसली एक मॉनिटर पे भी चेक करेंगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट एक बात अच्छी लगी मुझे कि सारे रिपोर्ट्स में मेरे ब्लड मार्कर्स, जो ब्लड ग्लूकोज के मार्कर्स थे, वो कम और एक हेल्दी रेंज में आए। अब बात करते हैं KFT की, किडनी फंक्शन टेस्ट की। अब इस बात पे चालू करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा कि मैं काफी सालों से प्रोटीन प्रमोट करता आ रहा हूँ कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन खाना चाहिए, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन कभी मिस नहीं करना चाहिए। और काफी लोगों का जो प्रोटीन के अगेंस्ट बोलते हैं उनका एक कहना था कि ये तो इतने साल से प्रोटीन खा रहा है, इसकी किडनियां तो अब तक खराब हो चुकी होगी। अभी आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो आप खुद शॉक हो जाएंगे कि मेरी किडनीज कितने अच्छे से फंक्शन कर रही है। सबसे पहले बात करें क्रिएटिनिन लेवल्स की, तो चारों रिपोर्ट्स में मेरे क्रिएटिनिन लेवल्स एक हेल्दी नॉर्मल रेंज में आए। रिपोर्ट्स में थोड़े वेरिएशंस थे, बट 0.80 मिलीग्राम ब्लड डेसीलीटर से लेकर 0.89 मिलीग्राम ब्लड डेसीलीटर तक। बट इतने वेरिएशंस कॉमन है। जिन लोगों को नहीं पता क्रिएटिनिन लेवल्स क्या दिखाते हैं बॉडी के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, अगर क्रिएटिनिन लेवल्स हाई है तो ये एक साइन है कि आपकी किडनी एक बहुत स्ट्रेस के अंदर काम कर रही है, और उसके पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। मेरे यूरिक एसिड की बात करें तो मेरे रिपोर्ट्स में ये 3.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रिपोर्ट हुआ, जो कि सरप्राइजिंगली लो रेंज के अंदर है। काफी लोगों को ये लगता है कि मैं इतने साल से वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ या हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरे यूरिक एसिड लेवल्स बढ़े हुए होंगे, बट वो नॉर्मल रेंज से भी कम थे, एंड आई थिंक इट्स जेनेटिक्स। और बाकी किडनी टेस्ट जैसे कि GFR, यूरिया और BUN भी सब रिपोर्ट्स में नॉर्मली शो हुए। स्क्रीन पर आप मेरी रिपोर्ट्स देख सकते हो। तो मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, और आपने मेरी रिपोर्ट्स भी देख ली कि हाई प्रोटीन डाइट से किडनीज डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती है, इनफैक्ट आपकी किडनीज अच्छा काम करती है। अब बात करते हैं थायराइड के टेस्ट की। इससे बात करने से पहले थायराइड का टेस्ट क्या दिखाता है, थायराइड ग्लैंड काम क्या करता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो नेक के एरिया में होता है, और थायराइड हार्मोन्स जैसे कि T3 और T4 को रिलीज करता है। ये हार्मोन्स बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और मेटाबॉलिज्म। थायराइड फंक्शन को एसेस करने के लिए यूजुअली 3 टेस्ट होते हैं, TSH, फ्री T4 और फ्री T3। TSH प्राइमरी टेस्ट है जो थायराइड डिसफंक्शन को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। हाई TSH लेवल इंडिकेट करते हैं कि थायराइड हार्मोन कम बन रहे हैं, यानी हाइपोथायराइडिज्म, जबकि लो TSH इंडिकेट करता है कि हार्मोन्स ज्यादा बन रहे हैं, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म। TSH के नॉर्मल लेवल 0.4 से 4.0 तक होते हैं। तो अगर आपके रिजल्ट इस रेंज के बीच में है तो समझ लीजिए आपका थायराइड प्रॉपर काम कर रहा है, और यही मेरी लैब रिपोर्ट्स ने भी शो करा। मेरी सारी रिपोर्ट्स में, चारों की चारों रिपोर्ट्स में जो TSH के लेवल थे वो 1.0 से 1.31 तक ही थे, जो कि एक ऑप्टिमल रेंज है। इसके बाद फ्री T3 और T4 की बात करें तो ये दोनों टेस्ट हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में किसी को हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। फ्री T3 की नॉर्मल रेंज होती है 2.3 से 4.1, और वहीं फ्री T4 की नॉर्मल रेंज होती है 0.8 से 1.8, और मेरे चारों रिपोर्ट्स में T3 और T4 भी नॉर्मल रेंज के अंदर आए। ओवरऑल मेरी थायराइड हेल्थ एक परफेक्टली सही डायरेक्शन में जा रही है और बिल्कुल अच्छी है। अब बात करते हैं विटामिन डी टेस्ट की। यह आजकल का एक सबसे कॉमन टेस्ट बना हुआ है। आप किसी भी फिजिशियन के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे मुझे बैक पेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, या फिर ऐसा लो एनर्जी लग रहा है, तो वो आपको बोलेंगे विटामिन डी का टेस्ट करवा लो। और मोस्टली इंडियंस का विटामिन डी काफी कम आता है। इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो काफी लोग विटामिन डी रिच फूड नहीं खाते, और दूसरा हम इतनी सनलाइट ले नहीं पाते जो हमें विटामिन डी ऑप्टिमल लेवल तक पहुंचा सके। और सच बात ये भी है कि विटामिन डी की जो मात्रा होती है ना फूड्स के अंदर, वो ना के बराबर होती है। और यही सेम केस मेरे साथ भी हुआ। पूरा दिन मैं ऑफिस में रहता हूँ या फिर घर के अंदर रहता हूँ। मैं एक पुणे मेट्रो सिटी में रहता हूँ जहाँ मैं ऐसी प्रॉपर सनलाइट नहीं ले पाता। मेरे पास वो स्पेस या वो प्रिविलेज नहीं है। और जैसा कि आप रिपोर्ट्स में देखेंगे तो मेरे भी विटामिन डी के लेवल्स कम आए 20 to 30 की रेंज में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि काफी वर्ल्ड के जो लीडिंग
ऑर्गेनाइजेशंस है वो अभी तक किसी एक सहमति पे नहीं पहुंचे कि आपके ऑप्टिमल विटामिन डी लेवल्स कितने होने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 15 भी ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं मिनिमम 30 तो होने ही चाहिए। बट एनीवे, मैं एक डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा ये रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद और उनसे पूछूंगा कि मुझे कौन सा विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए जिससे मेरे ये विटामिन डी के लेवल सफिशिएंट हो जाए और जिससे मुझे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिले। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। ये भी एक कॉमन टेस्ट है जो आजकल डॉक्टर्स आपको सबसे ज्यादा लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में और करवाने के लिए बोलते हैं। और ज्यादातर इंडियंस का B12 लेवल कम होता है क्योंकि एक तो वो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं और काफी इंडियंस एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज नहीं करते। और B12 का मेजर सोर्स होता है मीट, एग या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ मात्रा में सी फूड भी होता है। और इसकी डेफिशिएंसी काफी खतरनाक हो सकती है। इससे आपको मसल वीकनेस, फटीग, डिप्रेशन या फिर आपको ऐसी कांस्टेंट एक थकावट सी महसूस हो सकती है। अगर आपको कांस्टेंट मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थकावट हो रही है, फटीग हो रहा है या फिर डिप्रेशन या डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो हो सकता है आपका B12 लेवल काफी कम है। अब बात करें इसके ऑप्टिमल लेवल्स की तो अगर आप किसी भी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट्स का रेफरेंस रेंज देखेंगे तो उसमें यूजुअली 200 से 900 पाइकोग्राम्स पर मिलीलीटर रेंज शो करता है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल रेंज है। अगर आपके विटामिन B12 के लेवल्स 300 से 400 भी आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज विटामिन B12 रिच फूड खाना चालू करिए या सप्लीमेंट लीजिए और उसको 500 to 600 तक लेकर आइए। अब बात करें मेरे रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स की तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि एक दो रिपोर्ट में तो 680 के आसपास आए और कुछ रिपोर्ट में ये 1100 तक थे। अब एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता कि क्या रीजन से मेरा B12 इतना इंक्रीज हुआ है। मे बी शायद मेरी डाइट काफी डेयरी रिच है उसकी वजह से। पर इंपॉर्टेंट ये है कि सारे रिपोर्ट्स में वो 500 से ऊपर थे विच इज वेरी गुड फॉर मी। इसलिए मैं आपको वापस रिमाइंड करवा दूं अगर आपके टेस्ट में B12 कम आता है तो प्लीज उसको बढ़ाने की कोशिश करिए डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू। तो ये था मेरा एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने इंडिया की टॉप 4 लैब से करा। ये लैब्स हमने चूज करी थी हमारे कस्टमर से पूछकर, हमारी कम्युनिटी मेंबर्स में सर्वे लेकर कि कौन सी लैब्स आप कॉमनली यूज करते हैं। हम उन्हीं 4 लैब्स को यूज करेंगे। और आपने देखा होगा कि वेरिएशन थे रिपोर्ट्स के अंदर बट कोई मेजर वेरिएशन नहीं थे। और जिस रिपोर्ट्स में हाई दिख रहा था या फिर लो दिख रहा था जैसे कि विटामिन D3 लेवल्स हाई यानी कि मेरा LDL-C लेवल, तो चारों रिपोर्ट्स ने हाई दिखाया और चारों रिपोर्ट्स ने विटामिन D3 को लो दिखाया। इसका मतलब ये सारी रिपोर्ट सही है। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई बोलता है कि ऑनलाइन ऐप से आप अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो गलत आता है या फिर ये जो घर आके ब्लड कलेक्ट करते हैं वो गलत आता है, तो शायद ऐसा नहीं है। हमें अपनी इंडियन कंपनीज पे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। अभी मेरे इस एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा कुछ मेजर एक्सपोज नहीं हुआ क्योंकि सबके रिजल्ट सेम ही दिखे मुझे यहाँ पे। और इसके साथ साथ मुझे ये भी पता लग गया कि मेरी बॉडी में क्या क्या कमी है और क्या क्या अच्छा चल रहा है। अगर आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स रन करता रहूंगा और उसके बारे में वीडियोस बनाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।